लिखाई पढ़ लेंगे तो रहना किसके नीचे है आपको? व्यापारी के नीचे। तो क्या आप नीचे रहना पसंद करेंगे? कितने लोग हैं जो नीचे रहना पसंद करेंगे? हाथ उठा के बताएं। किसी के नीचे कोई? बड़ा जादू। और छोटी सोच पैर में मौज, इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। अब तो पूरा का पूरा आपके ऊपर है, पूरा का पूरा गेम किसके ऊपर है? लेकिन ये सोच के बाद भी और चीज आता है, 3D। 3D में एक जगह है जहाँ 3D दिखाया जाता है। 3D पिक्चर आ रहा है, मोबाइल में डालिए, सब जगह 3D हो रहा है। इसी तरह से एक प्रिंसिपल है 3D। डी 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 ड्रीम। ड्रीम का मतलब सपना। देखते हैं अपने बारे में। आज सुबह मौका मिला है आपको, परमात्मा ने मौका दिया है, खुदा ने आपको सांस आज बख्शा है। आप पता कीजिए, कई सारे लोग जग नहीं पाए आज। कई सारे लोग शमशान या कब्र में जा रहे हैं आज, लेकिन हम लोगों को परमात्मा ने एक फिर से अवसर दिया, फिर से मौका दिया। किसके लिए? सपना देखने के लिए, और उस सपना को देख करके पूरा करने के लिए। दूसरा जो डी है, डिजायर। डिजायर का अर्थ क्या होता है? डिजायर मीन्स, बीच में मैं सर लगता है 2-3 बार पूरा गामा गामी से डिजायर का अर्थ समझाया था। डिजायर मतलब, डिजायर को हिंदी में क्या कहेंगे? डिजायर डिजायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, कि मुझे चाहिए ही, मैं अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगा। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। मर जाएंगे तो शहीदी कहलाएंगे, और जीत जाएंगे तो विजेता कहलाएंगे। दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास। क्यों? मेरा सोच कैसा है? बड़ी सोच है। मैं अपने बच्चे को व्यापारी के नीचे नहीं लगाऊंगा, भले हम अपने पति को रोज खटवा रहे हैं व्यापारी के नीचे, नहीं भेजूंगी। कितने लोग पति को भेजते हैं रोज व्यापारी के नीचे? हाथ उठा के बताइए जरा। अनुशासन। आपके पास सपना बड़ा है, डिजायर नहीं है तो भी पूरा नहीं होगा। अगर आपके पास डिजायर भी है, ड्रीम भी है, लेकिन उसमें अगर अनुशासन नहीं है तो भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। पूरा गेम आपके ऊपर है कि आप घाटा चाहते हैं या नाफा चाहते हैं। अब बड़ा व्यापारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सोचना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कितना, मेरा पेट कैसे भर जाए भाई, मेरे बच्चे का पेट कैसे भरे। पैसा कमाने का कितना रास्ता? 4 रास्ता। नौकरी, दूसरा रोजगार, तीसरा बिजनेस, चौथा निवेश। यही 4 रास्ते में पूरी दुनिया घूमती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निवेश। नौकरी के लिए क्या करना होता है? नौकरी के लिए पढ़ाई करना होता है। अनपढ़ आदमी को कहाँ नौकरी मिलेगा बताइए? आजकल झाड़ू मारने वाला भी नौकरी चाहिए तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी होगा। स्थिति, एक आदमी अब PhD कर लिया है, क्या कर लिया है? उसको नौकरी कहीं मिला नहीं, तो उसने भी झाड़ू मारने वाला फाड़ा। कंपनी में जब मैं काम करता था तो मैं खुद 24 घंटा बेच देता था अपने लिए कुछ नहीं रखता था। वो व्यापारी मेरा पूरा घंटा खरीद लेता था। मुझे महसूस भी नहीं होता था, ज्ञान नहीं थी। हम तो और खुश होते थे कि आज तो डबल मार लिया हमने, ओटी मिल गए। हम तो बहुत खुश हो गए। सुरेंद्र जी को देख कैसा सीमित
ठहरा हुआ है आपका, इतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आप काबिल ज्यादा है तो भी मिलने वाला नहीं है। इज्जत के नाम पे मालिक का, ठेकेदार का, सुपरवाइजर का, मास्टर का गाली मिलता है। अब कहो माँ बीमार है, गांव जाना है, बोलेगा मूर्ख है क्या, तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा जोड़ीदार गांव गया है, कंपनी में बंद कर दूं क्या? आप ऑफिस में जाइएगा, आपका बॉस उसी तरह से बात करेगा। इधर झक मराने को आता है क्या जब तुमसे काम नहीं होता है तो? लेमिनेशन चढ़ा था, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे ऊपर नहीं चढ़ा था, मेरे ऊपर भी लेमिनेशन चढ़ा था। मीटिंग में जाकर, सेमिनार में जाकर के मैंने यही सपना देखा कि मैं अपने पत्नी को, अपने बच्चे को गाली नहीं सुनवाऊंगा। वो लेमिनेशन हट गया, मेरी पत्नी के अंदर का भी लेमिनेशन हट गया। उसने भी सोची कि मैं अपने पति को कंपनी के व्यापारी लोगों का गाली नहीं सुनवाऊंगी। अब इसमें क्या आया, तो नौकरी करेंगे तो हम न मेरा पढ़ाई न पत्नी का पढ़ाई, नौकरी मिलनी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या, पत्नी औरंगाबाद मीटिंग में है, मैं आपको लेके बैठा हूँ, पत्नी और लोगों को लेकर के बैठी है, व्यापार चालू, रोज मतलब डेली, हर दिन प्लस गार। ये रोजगार में रोज गारना पड़ता है। सुबह बढ़िया से पाउडर लगा के निकलो, दुकान में जाओ, झाड़ू मारो, शटर उठाओ, साफ करो, मालिक बन के बैठो, वहां कोई गाली नहीं देगा, कोई गाली देगा। लेकिन कोई कस्टमर आ गया, उसका सामान अच्छा नहीं निकला, व्यापारी का पैसा टाइम से नहीं पहुंचा, तो जीना हराम कर देता है। रोज कढ़ाई नजर आता है, उसका यूज नहीं कर सकता है, उसके लिए वो नहीं है, उसके बच्चे, बीवी, रिश्तेदार मजा करेंगे उस पैसे से। लेकिन ये रोजगार करने वाला आदमी चुपचाप वहीं बैठा रहेगा दिन भर। अब आप सोचो कि खाने में मजा आता है रोज, ऐसा नहीं लगता अभी डिश चेंज होना चाहिए, कभी चटनी होना चाहिए, कभी पनीर, कभी अलग अलग सब्जी होना चाहिए। तो एक ही कुर्सी पे जब रोज आप बैठेंगे तो वहां भी कंटाला आता है, लेकिन करोगे बैठता है, कई लोगों से मिलते रहता है। और रोजगार में क्या है, यहाँ कैसे पैसा आता है, काम बराबर पैसा। कौन कौन है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब इसमें आते हैं रोजगार में, तब तक 1 रुपया आने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा पढ़ाई होने तब पैसा आएगा, नहीं देखेंगे तो पैसा नहीं। अगर हाथ कट गया और ऑपरेशन का एक्सपर्ट थे तो कितना रुपया आएगा उनको, कितना ऑपरेशन कर पाएंगे, करना है। उससे ऊपर की बात रिएक्शन कर रहा है आपसे, उससे ऊपर बड़ा व्यापारी है, सारे लोगों को व्यापारी खरीदता है, आपको नहीं मालूम तो बात बताएंगे। कैसे आते हैं रोजगार में, किसान किसमें आते हैं, रोजगार में, किसमें आते हैं, रोजगार में, रिक्शवान किसमें आते हैं, रोजगार में, चोर, डाकू, ये सारी इत्यादि सारे के सारे लोग किसमें आते हैं, रोजगार। रोज काम करो, रोज पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद, काम करो पैसा आएगा, काम करो पैसा आएगा। क्या आता है, सिस्टम बराबर पैसा। चौथा निवेश, इसमें कैसे आता है, धन बराबर पैसा। धन लगाओ पैसा कमाओ, धन लगाओ पैसा कमाओ। इस पैसा बढ़िया कमाना है। अब आप सोचो, काम बराबर पैसा, समय बराबर पैसा, धन बराबर पैसा, और अब ये वाला आसान है कि नहीं समझना, ये तीनों काम बराबर पैसा समझ आया कि नहीं आया, धन बराबर, सिस्टम बराबर पैसा का मतलब सिस्टम किसे कहते हैं, वो आता वही बोलना, टेंशन नहीं। तुम पहले से तैयारी करना अपना। नहीं, जैसे उदाहरण क्या सिस्टम है, आपका नाम
प्रदीप जी आप बोलो। तो सिस्टम कंपनी जो लगाए उसकी सेटलमेंट है। कंपनी जो लगा किसान अगर खेती नहीं करेगा पैसा आएगा? मजदूर अगर 10 दिन के लिए मजदूरी नहीं किया तो कितना रुपया आएगा? हाँ, नहीं ना आएगा। रिक्शवान एक दिन रिक्शा नहीं चलाया तो कितना कमाएगा? उसी तरह से चोर एक दिन चोरी नहीं किया तो कितना कमाएगा? डाकू एक दिन डकैती नहीं किया तो कितना कमाएगा? उसी तरह से एयरटेल का मालिक भी 1 महीना लंदन चला गया तो आपके मोबाइल में टावर आएगा? बात नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर साहब चल जा रहे हैं तो, ये दुकानदार साहब चल जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कुछ हो रहा है? हो रहा है कुछ? अच्छा, वो मर गया मालिक उसका, तब टावर आएगा? आएगा ना, टावर खड़ा ही है। तो भी टावर आएगा। अपना टावर आपके एरिया में लगा दिया है, एक रात में पूरे भारत में लगा दिया होगा। हाँ, अच्छा, सुबह जगे तो टावर खड़ा है, ऐसा हुआ कि नहीं कभी उमरगांव में कि सुबह दरवाजा खोल के रोड पे गए तो देखे वो टावर खड़ा है जियो का? ऐसा होता है क्या? तपस्या करना पड़ता है। कई सारे टावर को उग्रवादी आतंकवादी लोग उड़ा देते हैं, फिर दूसरा खड़ा करता है। अच्छा, जब वो सिस्टम को तैयार कर रहा था तो पैसा कमाता होगा उस समय? हाँ, के नहीं डालेगा। तो अब आप लोग बताइए, जितने लोग यहाँ हैं, कई बार मैंने बात को समझाया हूँ, इसमें से परसेंटेज में निकालेंगे तो ज्यादा परसेंट लोग को इसमें बैठे हैं, इसमें या उसमें। ये 2 है और ये 2 है, ए साइड बी साइड, ज्यादा के खाते दोनों। अब आप सोचो, पूंजी दुकानदार का लगता है, मालिक का नहीं लगता है। पहले पैसा दो तो माल आता है, पहले माल नहीं आता, आता भी तो वही पैसा लगता है। रेट फिर कौन बनाता है? बोर्ड कौन लगाता है? आदमी किसका बैठता है? सब दुकानदार साहब का, डॉक्टर साहब का पैसा वो कमाता है। सही या गलत? आप सोच के देखो, ये दोनों, और यहाँ 5% 10% पे काम होता है, 2% पे काम होता है। हमारे पप्पू भाई तो 1% पे काम कर लेते हैं।